Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video, we will solve question number 7 of exercise 9.4. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है P and Q are respectively the midpoints of side AB and BC of triangle ABC and R is the midpoint of AP, so that area of PRQ is equal to 1 by 2 area of ARC, area of RQC is equal to 3 by 8 area of ABC and area of PVQ is equal to area of ARC. तो पार्ट 1 करते हैं प्रूफ। इस फिगर में देखिए हम क्या देख पा रहे हैं। P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC and R is the midpoint of AP. इसमें स्टूडेंट हमने C से P को और A से Q को ज्वाइन किया हुआ है। तो देखिएगा क्योंकि P and Q are midpoint of side AB and BC respectively. So now area of PQR हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ PQR क्या होगा? सो एरिया ऑफ PQR देखिएगा फिगर में, दिस PQR, दिस एरिया विल बी इक्वल टू 1 by 2 ऑफ एरिया ऑफ APQ। देखिएगा APQ 1 by 2 एरिया ऑफ APQ, क्योंकि देखिएगा इस फिगर में हम देख पा रहे हैं RQ is the median as R is the midpoint of AP, so इस RQ को हम मीडियन कहेंगे। दिस RQ will be median of triangle APQ। तो ये जो मीडियन है इस ट्रायंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ PQR, दिस एरिया PQR will be equal to half of area of total triangle, means half of area of APQ. Okay, now further we can proceed. So इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 by 2। अब एरिया ऑफ APQ यहाँ देखिए APQ, अब इस APQ के लिए क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P अगर मिड पॉइंट है AB का और इस APQ के लिए इसको देखें हम ABQ के लिए। अब ट्रायंगल ABQ ले लेते हैं। तो इसमें PQ जो होगा वो मीडियम होगा। PQ अगर मीडियन है तो मीडियन होने की वजह से इस पूरे ट्रायंगल को, ट्रायंगल AQB को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम APQ का जो एरिया है वो कह सकते हैं कि ये होगा 1 by 2 ऑफ एरिया ऑफ ABQ। तो इसको हम लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू 1 by 2 एरिया ऑफ ABQ, फर्दर 1 by 2 एरिया ऑफ ABQ हमने लिख लिया इसको। नाउ 1 by 2 इंटू 1 by 2 इज 1 by 4, इसको लिख सकते हैं हम फाइनली एरिया ऑफ ABQ। अब ABQ को देखिएगा फर्दर, ABQ यहाँ फिगर में हम देख पा रहे हैं दिस ABQ के लिए, क्योंकि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, अब इस पूरे ट्रायंगल ABC के लिए AQ जो होगा वो मीडियन होगा। AQ इस पूरे ट्रायंगल ABC को दो बराबर हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक पार्ट होगा इसका ABQ, दूसरा पार्ट होगा AQC। मीन्स हम कह सकते हैं ABQ जो होगा वो 1 by 2 ऑफ ABC होगा। तो यहाँ पर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। 1 by 4 इंटू एरिया ऑफ ABQ विल बी इक्वल टू 1 by 2 एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC। तो फाइनली ये आ जाता है 1 by 8 एरिया ऑफ ABC। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म दे देते हैं। PQR का जो एरिया है अभी हमने प्रूव किया 1 by 2 एरिया ऑफ ABC, इक्वेशन 1। अब हमने देखेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं, हमने PRQ ले लिया इन टर्म्स ऑफ एरिया ABC और अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ARC। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ARC यानी ARC देखते हैं, एरिया ऑफ ARC। और फिगर में हम क्या देख पा रहे हैं ARC के लिए, क्योंकि R इज द मिड पॉइंट ऑफ PA और ARC, R मिड पॉइंट है और इस पूरे ट्रायंगल के लिए APC के लिए RC मीडियन होगा
मीडियन क्या करता है, इस पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एपीसी को, तो हम इस एआरसी को लिख सकते हैं, इट इज 1/2 ऑफ एपीसी। सो इट इज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ एपीसी। अब एपीसी को अगर देखें, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, तो ये जो पीसी होगा ट्रायंगल एबीसी के लिए मीडियम की तरह काम करेगा। सो मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल इस पूरे एबीसी को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं कि एपीसी का एरिया जो होगा वो हाफ ऑफ एबीसी होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। तो फाइनली ये आ जाता है 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। इक्वेशन 2 की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। अब देखिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन देखिए को अगर कंपेयर करें, हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्या लिखेंगे हम, नाउ एरिया ऑफ, देखिएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर फिर से हम लिखते हैं, क्या हमने फाइंड किया, ये जो है हमारा 1/8 एरिया ऑफ एबीसी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 इक्वल होता है 1/2 इंटू 1/4, 1/8 को हमने लिख लिया, और एबीसी एरिया ऑफ एबीसी। अब 1/4 एरिया ऑफ एबीसी किसके इक्वल है, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से ये इक्वल है एरिया ऑफ एआरसी। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2, इसकी जगह पर हम रखेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से एरिया ऑफ, ठीक है ना, एरिया ऑफ 1/4 एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एआरसी, तो यहां हमने लिख लिया एरिया ऑफ एआरसी। तो इक्वेशन ये जो फॉर्म हुई है हमारी 3, और 3 इक्वेशन क्या है, यही प्रूव करना था हमने, इक्वेशन पार्ट 1। सो हेंस प्रूव्ड पार्ट 1। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमने प्रूव करना है कि एरिया ऑफ आर क्यू सी इज टू 3/8 एरिया ऑफ एबीसी। आर क्यू सी, तो फिगर में देखिएगा आर क्यू सी इज दिस एरिया, ट्रायंगल आर क्यू सी को हम देख पा रहे हैं। अब हम देखिएगा, अब इसके लिए थोड़ा सा हमने कुछ इस आर क्यू को हमने ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ इक्वेशंस हम बनाते हैं। देखिएगा एरिया आर क्यू ए, पहले हम आर क्यू ए को देखते हैं। देखिएगा आर क्यू ए को अगर हम देखें तो इसमें एक पॉइंट, यहां पर इस पॉइंट का हम कुछ नाम रख देते हैं, लेट इट बी एम। तो एरिया ऑफ आर क्यू ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर ए एम, फिगर में हम देख पा रहे हैं, देखिएगा आर क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस आर ए एम प्लस एरिया ऑफ आर एम क्यू प्लस एरिया ऑफ आर एम क्यू। ये हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ए क्यू सी, ए क्यू सी देखिए फिगर से, एरिया ऑफ ए क्यू सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एम सी प्लस एरिया ऑफ एम क्यू सी या क्यू एम सी। तो इसको हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एम सी प्लस एरिया ऑफ क्यू एम सी। इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ आर क्यू ए प्लस एरिया ऑफ ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर ए एम प्लस एरिया ऑफ आर एम क्यू प्लस एरिया ऑफ ए एम सी प्लस एरिया ऑफ क्यू एम सी। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब एरिया ऑफ ए आर सी, देखिए फिगर में ए आर सी, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर एम
प्लस AMC, तो लिखते हैं इसको एरिया ऑफ, व्हाट विल बी एरिया ऑफ ARC, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ RAM प्लस एरिया ऑफ AMC। इक्वेशन 4 फॉर्म हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, और ये एरिया कैंसिल, AMC का एरिया इससे कैंसिल। तो फाइनली क्या आएगा, एरिया ऑफ RQA प्लस एरिया ऑफ AQC minus area of ARC will be equal to area of RMQ plus area of QMC। और स्टूडेंट फिगर में देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, एरिया ऑफ RMQ, यहां पर देखिए आप, एरिया ऑफ दिस RMQ एंड प्लस एरिया ऑफ QMC, this area is equal to area of RQC, हम या QRC एक ही बात है। तो इसको हम क्या लिखेंगे इस साइड को, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ RQC। तो इसको हम इक्वेशन 5 ले लेते हैं। इक्वेशन 5 हमने ये फॉर्म कर दिया। अब हम देखिएगा ये जो एरिया है अलग अलग, RQA, एरिया ऑफ AQC एंड एरिया ऑफ ARC को हम अलग अलग प्रोसीड करेंगे इन टर्म्स ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ ABC। तो पहले ले लेते हैं एरिया ऑफ RQA। सो नाउ एरिया ऑफ RQA इज इक्वल टू, फिगर में देखते हैं, देखिएगा RQA अगेन, क्योंकि R मिड पॉइंट है, PA का मिड पॉइंट है R, सो RQA के लिए देखिए ये एरिया इक्वल होगा PRQ का, क्योंकि RQ मीडियन हो जाएगा ट्रायंगल PQA के लिए। तो हम कह सकते हैं दिस एरिया RQA विल बी 1/2 ऑफ एरिया APQ। तो इसको लिख लेते हैं हम, दिस विल बी 1/2 एरिया ऑफ PQA। अब अगेन PQA को हम फर्दर देखिएगा, PQA के लिए PQA, क्योंकि P मिड पॉइंट है AP का, और ABC के लिए PQ मीडियन की तरह होगा, और मीडियन दो पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रायंगल के एरिया को। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि PQA का एरिया जो होगा वो 1/2 ऑफ AQB होगा, AQB के लिए, ठीक है। AQB ट्रायंगल को पहले हम कंसीडर करेंगे। सो AQB ट्रायंगल में हम AQB एक फिगर देख पा रहे हैं आप, PQ मीडियन होगा, तो PQ इस APQ को दो पार्ट्स में, AQB को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि PQA का एरिया जो होगा 1/2 ऑफ ABQ होगा। तो इट इज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ AQB। So now this is 1/4 and now area of AQB, AQB हम फिगर में देखिएगा, AQB के लिए, क्योंकि AQ एज ए मीडियन होगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो AQ मीडियन, ABC के लिए ये AQ मीडियन दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी AQB का जो एरिया होगा वो 1/2 ऑफ ABC होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, दिस एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ABC। So finally area of RQA will be equal to 1/8 of area of ABC। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म दे देते हैं 6। फर्दर हम देखिएगा, हमने क्योंकि सेकंड पार्ट के, सेकंड क्या है इसका टर्म, एरिया ऑफ AQC, तो इस एरिया को हम ले लेते हैं, एरिया ऑफ AQC। नाउ एरिया of AQC will be equal to, देखिएगा फिगर में AQC के लिए अगर हम ट्रायंगल की बात करें,
Q हमारा क्या है, मिड पॉइंट है BC का, ठीक है। तो AQC का एरिया जो होगा वो क्या होगा, AQ एज ए मीडियन ABC के लिए वर्क करेगा, तो एरिया ऑफ AQC विल बी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABC। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ AQC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABC। इक्वेशन 6 की फॉर्म में ले लेते हैं, 7 हो गया, ये 6 तो पहले बना दी हमने। नाउ अब जो तीसरा पार्ट है एरिया ऑफ ARC, एरिया ऑफ ARC इस फिगर में देखते हैं, ARC देखेगा क्योंकि R मिड पॉइंट है AP का, और ARC यानी RC मीडियन होगा इस पूरे ट्रायंगल APC के लिए, तो इसको लिखेंगे ARC विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ APC, तो इसको लिख देते हैं हम हाफ ऑफ एरिया ऑफ APC। और अगेन इस ट्रायंगल APC के लिए देखिएगा P मिड पॉइंट AB का है और PC पूरे ट्रायंगल के लिए ABC के लिए मीडियन का काम करेगी, तो हम कह सकते हैं APC का जो एरिया होगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABC होगा, so it will be 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको इक्वेशन 8 मान लेते हैं। अब इक्वेशन ये जो हमने फॉर्म किया है 6, 7, 8 को हम इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 5 क्या है, एरिया ऑफ RQA की जगह एरिया ऑफ दिस RQA प्लस एरिया ऑफ AQC माइनस एरिया ऑफ ARC इज इक्वल टू एरिया ऑफ RQC। तो पहले इस साइड को पहले लिख लेते हैं, राइट साइड को, तो एरिया ऑफ RQC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ RQA हमने प्रूव किया हुआ है इक्वेशन 6 से, इट इज 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ABC, 1/8 एरिया ऑफ ABC प्लस AQC बराबर है, इक्वल है, देखिएगा इक्वेशन 7 से AQC 1/2 एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ ARC, इक्वेशन 8 से हम लिख सकते हैं, देखिएगा ये जो हमने लिखा है इट इज इक्वेशन, इससे देखिएगा इक्वेशन 7 से, अभी हमने यहाँ पर देखिएगा एक हमने कुछ करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ हमने देखे इक्वेशन 7 के बाद देखिएगा एरिया ऑफ ARC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ APC एंड एरिया ऑफ APC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABC। यहाँ पर 1/2 मिस हो गया था, ये हम पूरा कर लेते हैं, तो ये जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, सो इट इज 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, माइनस 1/4 एरिया ऑफ ABC। अब इसको देखिएगा एरिया ऑफ ABC कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हमने एरिया ऑफ ABC कॉमन लिया, ये आएगा 1/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4 एरिया ऑफ ABC इज कॉमन। तो फर्दर हम क्या लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ABC सॉरी RQC इज इक्वल टू, और इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 3/8, इसको हम सॉल्व करेंगे फाइनली ये 3/8 आ जाएगा, सो 3 इट इज 3/8 एरिया ऑफ ABC। तो ये पार्ट 2 प्रूव हो गया। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या हमने प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में, प्रूव दैट एरिया ऑफ PVQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARC। तो एरिया ऑफ PVQ ले लेते हैं पहले, एरिया ऑफ PVQ इज इक्वल टू, इस एरिया देखिए फिगर में देख पा रहे हैं हम PVQ, PVQ देखिए P इज द मिड पॉइंट, PVQ किसका पार्ट होगा, अगर हम P मिड पॉइंट है, PQ को हम एज ए मीडियन कंसीडर करेंगे, तो ये पार्ट होगा AQB का, तो हम लिख सकते हैं PVQ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ
ABQ, और ABQ पार्ट है ABC का, देखिएगा ABQ, क्योंकि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो AQ मीडियन की तरह वर्क करेगा, मीडियन होगा, मीन्स AQ दो बराबर पार्ट में ABC को डिवाइड करेगा, तो हम कहेंगे ABQ का जो एरिया होगा 1/2 ऑफ ABC होगा, इट इज 1/2 इंटू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABC, फाइनली आ जाता है 1/4 एरिया ऑफ ABC। इक्वेशन 1 की फॉर्म में मान लेते हैं। अब राइट साइड में दिया हुआ है, देखिएगा एरिया ऑफ ARC। अब एरिया ऑफ ARC हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ARC इज इक्वल टू, ARC देखिएगा ARC आर मिड पॉइंट ऑफ P है, RC इस ट्रायंगल के लिए APC के लिए मीडियन का काम करेगी, RC जो मीडियन दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ARC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ PAC, 1/2 एरिया ऑफ PAC। अब PAC अगर हम देखें, P मिड पॉइंट है AB का, PC मीडियन है ABC के लिए, तो हम कह सकते हैं APC जो होगा वो 1/2 ऑफ ABC होगा, so it is 1/2 into 1/2 of area of ABC, so it is equal to 1/4 area of ABC। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, दोनों एरिया इक्वल है, मीन्स एरिया ऑफ PVQ is equal to area of ARC। पार्ट 3 के लिए हमने प्रूव करना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग तिवारी एकेडमी।